हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। सबसे पहले आपको संतान सप्तमी की बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2023 में आने वाली संतान सप्तमी के बारे में। तो हिंदू समाज के प्रमुख व्रतों में से एक है संतान सप्तमी का व्रत, जो कि हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हिंदू समाज में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत स्त्रियों द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए किया जाता है। यह व्रत संतान के सारे दुख परेशानियों और निवारण के उद्देश्य किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लेकर स्त्रियों द्वारा इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को पुरुष अर्थात माता पिता द्वारा दोनों मिलकर भी संतान के सुख के लिए रखा जा सकता है, यानी कि माता और पिता दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। जानते हैं कि 2023 में संतान सप्तमी कब है, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इसका जो है शुभ मुहूर्त है पूजा का वो कब रहेगा। और साथ ही अंत में बात करेंगे संतान सप्तमी व्रत से संबंधित व्रत कथा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 में संतान सप्तमी कब मनाई जाएगी। तो यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। हर वर्ष संतान सप्तमी मनाने की तिथि भी अलग अलग होती है, और लेकिन इस साल संतान सप्तमी यानी कि 2023 में संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं कि संतान सप्तमी पर हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता पिता द्वारा संतान प्राप्ति के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का आरंभ किया जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी करना अच्छा माना जाता है। सुबह जल्दी स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु भगवान, शिव और पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोपहर के समय चौक बनाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और अक्षत, श्रीफल यानी कि नारियल, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। इसके बाद दीप जलाकर भोग लगाया जाता है। माता पिता द्वारा संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। इसके बाद इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस व्रत के दिन भोग में खीर, पूरी आदि का प्रसाद बनाया जाता है। अगर उस डोरे को आप अपनी संतान की कलाई में नहीं बांधना चाहते हैं तो आप उस डोरे को अपनी कलाई में भी बांध सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं चांदी के कड़े भी बनाए जाते हैं जिसको माता स्वयं धारण करती हैं। इसके बाद भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। इसके बाद परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों और आस पड़ोस में बांट दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गईं, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी बांदरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई।
कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बन गई और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बहुत प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी ने एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका ना कर पाई। इस बार उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी। उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद करवाई। साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन माताएं पुआ का भोग लगाती हैं और उसको ही खाती हैं। इसके अलावा वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी से संबंधित समस्त जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।